हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ मिडिल ईस्ट में सबसे डेवलप्ड कंट्री कौन सा है, आपका जवाब क्या होगा? आपकी नजरों के सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें आने लगेगा। बुर्ज खलीफा को सोचते हुए आप कहेंगे यूएई होगा, या फिर कुछ लोग कहेंगे सऊदी अरब होगा, क्योंकि सऊदी में प्रचुर मात्रा में तेल का भंडार है। यूएई एक छोटा सा देश है, सऊदी बहुत बड़ा देश है पूरी मिडिल ईस्ट का, तो सऊदी होगा पूरी मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा डेवलप्ड कंट्री। कुछ लोग यूएई को मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा डेवलप्ड कंट्री कहेंगे और कुछ लोग सऊदी अरब को कहेंगे। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। रियलिटी कुछ और है। पूरी मिडिल ईस्ट में सबसे डेवलप्ड कंट्री इजराइल है, ना ही यूएई ना ही सऊदी अरब। इतना छोटा सा देश इजराइल क्षेत्रफल में हमारी नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर स्टेट से भी छोटा है। इजराइल आज सिर्फ मिडिल ईस्ट का ही नहीं, पूरी दुनिया का एक पावरफुल कंट्री है। हमारी देश की आजादी मिलने से एक साल बाद यानी 1948 में इजराइल बना, वह भी रेगिस्तान में। ना ही उसके पास बाकी अरब कंट्री की तरह तेल है, ना ही कुछ खदानें मिला तो सिर्फ धूल, ना ही इस रेगिस्तान में खेती किया जा सकता था। लेकिन आज के समय पर इजराइल पूरी दुनिया में दबदबा बनाया बैठा हुआ है। लेकिन सवाल उठता है, इजरायली लोग इतनी पावरफुल कैसे बना जिसके पास अपना कोई देश नहीं था? आज वही कौम दुनिया को लीड कर रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जो इजराइल को एक पावरफुल कंट्री बनने में सहायक किया? आज हम जानेंगे इजराइल इतना पावरफुल कैसे बना, क्यों बड़े बड़े कंट्री इजराइल का हाथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। आज सब कुछ डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी मजेदार वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों, इजराइल दुनिया का पहला यहूदी का देश 1948 में उभर कर आया। इससे पहले यहूदी का कोई भी देश नहीं था। 1948 से पहले आज जिस जगह को इजराइल नाम से जाना जाता है, इस पूरी क्षेत्र का नाम फिलिस्तीन हुआ करता था। हालांकि अगर आप और भी इतिहास में पीछे जाते हो तो आपको जानने को मिलेगा यहूदी का मूल स्थान फिलिस्तीन ही है। सदियों से इस फिलिस्तीन पर कन्फ्लिक्ट चलते आ रही है। इस कन्फ्लिक्ट के चलते यहूदियों को फिलिस्तीन छोड़कर भागना पड़ा, जैसे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। सभी यहूदी बिखरने लगे, जो जहां जा पाया वहां जाकर बस गए। यह लोग यूरोप की विभिन्न देशों में तो बस गए, लेकिन उस देश की सम्मान प्राप्ति हेतु एजुकेशन को साथ ही बनाया। ये लोग जानते हैं, अगर पावरफुल बनना है तो एजुकेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया का जीनियस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन एक यहूदी व्यक्ति था। बड़े बड़े कंपनी यहूदियों ने एस्टेब्लिश किया, और आपको यह पता होना चाहिए, जिसके पास पैसा होता है दुनिया उसके पास होता है। ऑटोमन एम्पायर को उखाड़ फेंकने के बाद ब्रिटेन ने यहूदियों को वादा किया, उन लोगों को एक अलग देश मिलेगा उसी जगह पर जिस जगह से उनके पूर्वज यूरोप में आए। 1948 में फिलिस्तीन को दो टुकड़ों में तोड़कर यहूदियों को इजराइल नाम से एक देश दे दिया। लेकिन ब्रिटेन की इस फैसले से अरब कंट्री के लोग खुश नहीं थे। ब्रिटेन का सिंपल कहना है, अगर मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान मिलना चाहिए तो फिर यहूदी के लिए इजराइल क्यों नहीं? यहूदियों को नया नया देश मिला, मिलते ही अरब कंट्रियों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। इस 6 डे वॉर में अरब कंट्रियों को बहुत बुरा हार का सामना करना पड़ा, और साथ ही साथ इजराइल ने बहुत सारे इलाके पर कब्जा कर लिया। इजराइल को ये तो समझ में आ गया, अगर इस क्षेत्र में जीना है तो तगड़ी मिलिट्री पावर उसको चाहिए। इसलिए इजराइल नई नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करते हुए अपने मिलिट्री पावर को मजबूत किया। दुनिया का सबसे पावरफुल खुफिया एजेंसी मोसाद इजराइल के पास है। ये लोग जानते हैं, इनकी चारों तरफ दुश्मन देश है। इसलिए इजराइल की हर नागरिक को 3 साल के लिए सेना का ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है। जिस शापित जगह पर सिर्फ और सिर्फ धूल है, रेगिस्तान से भरा हुआ है, वहां यह लोग रेगिस्तान में खेती करने का टेक्नोलॉजी हासिल किया। भारत से भी लोग इजराइल जाते हैं रेगिस्तान में खेती सीखने के लिए, और इजराइल भारत के साथ ये टेक्नोलॉजी को शेयर भी करता है। ये लोग टेक्नोलॉजी में इतना घुसे हुए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इजराइल के लोगों को नौकरी लेना नहीं सिखाते, नौकरी कैसे देना है वह सिखाते हैं। दुनिया का सभी बड़ी बड़ी ब्रांड इजराइल का है। इजराइल का जीडीपी विकसित देशों की जीडीपी को ग्रोथ देने पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, ये सभी अरबपति यहूदी है। इसी कारण से अमेरिका इजराइल का हाथ हमेशा पकड़ कर रखता है। भारत जैसे देश
इजराइल से वेपन इंपोर्ट करता है। इसी कारण से सभी विकसित देशों के लिए इजराइल एक इम्पोर्टेंट देश है। सभी देश इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर रखने की कोशिश करता है। अगर यहूदी लोग दुनिया में नहीं होते तो आज साइंस इतनी तरक्की नहीं कर पाता। तो आई होप आपको समझ आया इजराइल इतना पावरफुल क्यों है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।